अरे ये प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। एक मायने अटकल बना लगा जी भाई रे एक मुनि सुनो, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। ये मैंने बात पूछी और मत आने विस्तार से बता दी हूँ। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए कि अब आज जी की मत आने बताई हूँ बा मायने राखनी चाहिए और भी पर अमल करना चाहिए। बताओ राम राम साय राम 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 राम। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? अब मैं कहे कि अब बताओ भाई और क्या सुन बचाओ थे जहाँ ऋषि है जगह बोलिया बच्चे व्यास शिष्य आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। अब कह रहे हैं व्यास जी जब मतलब आप श्रेष्ठ हो गए, आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया। देखो ये ज्ञान को हमने जो श्रवण कराया जनाबान बैठे बहुत धन्य होते जो मानव होते तो ज्ञान कराए। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई है। आपकी इसकी विशेष कृपा होगी, माँ के मन की या भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व को ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। कहदियों का जो शिव तत्व को ज्ञान मानने मिलियो अपने सुनन में बहुत संतुष्ट हुआ। सोचने का जो नास्तिक और श्रद्धाहीन हो और वो सत्य हो, जो भगवान शिव का भगत न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। आगे जय हो मकिया गुरु ने बात भाई हम साहब बताइए कि अपन जोरामर्दी तो ज्ञान दे साधना आपको तो जोरामर्दी में क्या करो कोई जी ग्राहक हुई आई बापू के मन की जिज्ञासा हुआ तो ठीक है और नहीं से महाराज सूचना खेलियो कि जोरामर्दी ने अपन ने नहीं तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। ग्राहक कौन हो जाए? व्यास जी ने इतिहास पुराणों वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया। यह कहे कि पूरा शास्त्र को है जो सार निकाल और पक्ष को जो उपदेश दियो, इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भगत की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। देखो एक मान के दे एक बार मैं तो सुने हो, एक बार सुन भाई बात बनी है, 2 बार 3 बार 4 बार मौका मिल जाए ना जना आपा में भागवत गीता है, आज की शिव पुराण है या कोई और मान लो शास्त्र है, रोजीना रोटी खावाना है बिया रोजीना सुन जाए ये नहीं मैं तो बटिया ने तो सुने है भागवत में तो बन जाओ मौका पड़े या टाइम मिले जा जाओ ये बनी का भाई मैं रोटी खाया आपको नहीं खाऊंगा। हाँ नहीं देखो इस शास्त्र में ये बात आ कोई आदमी हम तो इनमें खड़े है कि दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। देखो तीसरी बार को भी ना आगे अतः भोग और मोक्ष बलरूप की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार आगे बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये व्यास जी का वचन है। वो कोई आदमी को नहीं किया है कि भाई आपन कोई आदमी बता रहे तो व्यास जी की बात का वर्णन करे है वो जो अपन सुनवा के लिए मिले। आज जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है भाई। जो आदमी की पुराण ने न जो पूरी सुन ली ने भी न कहे कुछ भी दुर्लभ को नहीं है, बस सब भी के लिए तैयार है भगवान और चीज की जरूरत को नहीं मैंने नहीं तो आप बात बताइए एक बार मौको मिल गो दोबारा मिल गो और तीसरी बार मिल गो जना या मान लो कि शंकर भगवान की विशेष कृपा हुई है। ये शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। जय हो। ये भोग और मोक्ष देने वाला है तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की
ये चौथी आनंदमय तथा परम पुण्य